नमस्कार, समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बरेली को नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बरेली के सभी कोनों में भगवान शिव के शिवालय स्थित है। साथ ही साथ पूरे संसार में प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह भी बरेली में ही स्थित है। इसके साथ ही बरेली के अंदर और भी कई प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसमें रोजाना कई कुंटल फूलों का चढ़ावा होता है। इन फूलों को पहले फेंक दिया जाता था, लेकिन अब नगर निगम बरेली इन फूलों से जैविक खाद बनाने का कार्य कर रहा है। इस तैयार खाद से नगर निगम अपने सभी संचालित पार्कों में इसका छिड़काव करता है, जिससे पार्कों में लगे पौधे अच्छी तरह से खिल रहे हैं। बरेली में सभी शिवालयों के अलावा अब अन्य सभी बड़े धार्मिक स्थलों में एकत्र होने वाले फूल और पूजन सामग्री से भी जैविक खाद बनाई जाएगी। नगर निगम ने ऐसे सभी धार्मिक स्थलों से संपर्क करके खाद बनाना शुरू कर दिया है। इस बनी हुई खाद से नगर निगम अपने द्वारा संचालित पार्कों में लगे हुए पौधों में खाद का छिड़काव करते हैं, जिससे ये पौधे अच्छी तरह विकसित हो रहे हैं। इसके लिए सभी मंदिर प्रबंधन को पत्र भेजकर उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। वे अभी शिवालयों और फिर सभी धार्मिक स्थलों से फूल और अन्य पूजन सामग्री एकत्र करना सुनिश्चित करें। महापौर मेयर उमेश गौतम का कहना है कि नगर निगम ने इसके लिए एक गाड़ी तैयार करी है, जो सभी मंदिर और धार्मिक स्थलों पर जाकर फूल एकत्रित करती है। पहले के टाइम में ये फूल नालियों में फेंक दिए जाते थे, लेकिन अब शहर के बनखंडी नाथ मंदिर में प्रोजेक्ट लगाकर खाद बनाई जा रही है। इससे तैयार खाद से सभी नगर निगम के पार्कों और गमलों में डालकर पौधों को विकसित किया जाता है। नगर निगम के द्वारा जो ये कार्य करा जा रहा है, उससे शहरवासियों में प्रसन्नता है। खास तौर पर वो भक्त प्रसन्न है जिनके चढ़ाए फूल पहले नालियों में फेंक दिए जाते थे। भक्तों का भी यही कहना है कि अब हमारे चढ़ाए फूलों से खाद बनेगी और यह उन्हीं पौधों में डलेगी जिनके फूल हम भगवान को अर्पित करते हैं। सर, आप तो जानना चाहेंगे बरेली शहर में धार्मिक स्थलों से फूल वगैरह इकट्ठे करके उनको खाद बनाई जाएगी। इससे किस तरह का प्रोजेक्ट है, कहाँ पर लगाया गया है? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है बनखंडी नाथ मंदिर में वहीं लगाया गया है, जिससे कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ के फूलों को इकट्ठा किया जाए। उसके लिए एक विशेष वाहन बनाया गया है। उस वाहन से धार्मिक स्थलों से फूल उठाए जाएंगे और उन फूलों से खाद बनाई जाएगी। देखा ये गया है अक्सर कि धार्मिक स्थलों पर फूल चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद वो फूल नाली में फेंक दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो श्रद्धा से लोग फूल चढ़ाते हैं, उनका भी श्रद्धा के साथ सम्मान हो, इसीलिए नगर निगम बरेली द्वारा यह योजना लागू की गई है। जिन भी धर्म स्थलों पर फूल अधिक मात्रा में चढ़ते हैं, वहाँ से नगर निगम का विशेष वाहन उन फूलों को उठाकर गंतव्य स्थान तक पहुँचाएगा और उससे उनकी खाद बनाकर सम्मानित तरीके से वहाँ के गमलों में और शहर के पार्कों में उसको दिया जाएगा। बरेली शहर की सभी मुख्य सड़कें खुदी पड़ी है। सर्दी में मौसम में नमी रही तब तक तो वायु प्रदूषण नियंत्रित रहा, लेकिन अब गर्मी बढ़ते ही धूल के गुब्बार उड़ने लगे हैं, जिससे बरेली वासियों को काफी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो अगले महीने प्रदूषण का स्तर और ज्यादा विकराल हो जाएगा। 2 साल से शहरवासी सड़कों पर धूल धक्कड़ से परेशान है। बरेली का नाम स्मार्ट सिटी में आने के बाद लगातार बरेली शहर के अंदर विकास का कार्य चल रहा है। इस विकास कार्य के चलते समूचे बरेली शहर में रोड खुदी पड़ी हुई हैं। जगह जगह फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो कहीं सीवर लाइन का काम भी चल रहा है। इन कामों के चलते अधिकांश सड़कें बंद पड़ी है और जो सड़क चालू है वो इतनी खराब है कि लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इस विकास कार्य के चलते पूरे बरेली शहर में धूल का गुब्बार बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानियां होने लगी हैं और बहुत से लोग कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र जी, आप जानना चाहेंगे जो कि बरेली में इस टाइम विकास का कार्य हो रहा है, ओवरब्रिज बन रहे हैं, जिसकी वजह से खुदाई का भी काम लगातार चल रहा है, इससे क्या क्या जनता को परेशानी है? हम सभी शहर के बरेली शहर के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने वाहनों से एक रोड से दूसरे रोड से होकर जाना पड़ रहा है। दूसरा ये है कि कोरोना काल अभी भी चल रहा है, क्योंकि लगातार और भी देश में कई स्थानों पर कोरोना के केस आए हैं, तो हम लोग को लगातार मास्क लगाना पड़ रहा है। मास्क हटा रहे हैं तो मुँह में जो है वो नाक के थ्रू गंदगी जा रही है, धूल जा रही है। जो खुदाई का काम चल रहा है जगह जगह, नाले का जो पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से तो उसमें जहाँ एक तरफ से बीमारी होने की आशंका है, वहीं लगातार मास्क लगाने से जो है वो सांस लेने में दिक्कत सी महसूस होने लगी है। इस तरह के हमारे कई साथियों ने भी इस तरह की शिकायत लगातार कर रहे हैं। तो हमारा ये कि जो भी विकास कार्य चल रहे हैं वो शीघ्र से हुए हों, जिससे हम शहर के बरेली के लोगों को दिक्कत ना हो और आसानी से हम लोग अपना आवागमन सुगम बना सकें। इन दिनों शहर के दामोदर पार्क से चौकी चौराहा होते हुए बियाबानी कोठी तक सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। इन सड़कों पर ना तो रोजाना पानी का छिड़काव होता है, ना ही मिट्टी का भराव। इसके अलावा
पत्थर तक बिछाया नहीं जा रहा है। इससे पूरे दिन धूल के गुब्बार उड़ते रहते हैं। जल निगम ने सीवर लाइन बिछाने के बाद मिट्टी से पाटकर सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया है। यही हाल सिटी स्टेशन से किला पुल तक की सड़क का भी है। धूल उड़ने से सड़क पर गुजरने वाले ही नहीं, आसपास के लोग भी परेशान हैं। अब खुर्रम गोंटिया रोड पर भी खुदाई शुरू हो गई है, यहाँ भी धूल उड़ रही है। धूल के गुब्बार 300 बेड अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। इससे मरीजों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। ये बरेली में जो ओवर ब्रिज का काम हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी धूल मिट्टी हो रही है, तो क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? मैं आपको बता दूँ कि हमारे बरेली शहर का नंबर स्मार्ट सिटी में आ चुका है और स्मार्ट सिटी के जो प्रगति कार्य हो रहे हैं उसमें ओवर ब्रिज है, उसमें रोड निर्माण है, इसमें सीवर लाइन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे शहर की अधिकांश सड़कें जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, जहाँ इस समय जहाँ जनता को परेशानी है निकलने खांसी हो रही है, जहाँ पर जनता को परेशानी है, यहाँ महिलाओं को परेशानी है, बच्चों को परेशानी है, बुजुर्गों को परेशानी है, मरीजों को भी ज़्यादा परेशानी है, दमे की परेशान लोग हो जाते हैं, हार्ट के पेशेंट जो होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है। सबसे बड़ी मेन परेशानी है उन बुजुर्गों को जिनको दमे की और हृदय रोग की परेशानी है। तो हमारी जनता से की परेशानी को देखते हुए प्रशासन और शासन से यही मांग है, यही निवेदन करते हैं कि इस कार्य जो खुदाई का कार्य जल्दी से खत्म करें, जिससे जनता को राहत मिल सके। बरेली जिला अस्पताल के डॉक्टर वगीश वैश्य का कहना है कि सड़कों पर लगातार पानी का छिड़काव हो और जो सड़कें खुदी पड़ी हैं उन्हें तेजी से बनाया जाए, नहीं तो शहरवासियों को इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने होंगे। तेज धूप और हवाओं से वातावरण में नमी का स्तर लगातार कम हो रहा है, इससे प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। निर्माण स्थलों के आसपास और सड़कों पर उड़ती धूल दिखने में भले ही खतरनाक न लगे, लेकिन इसके छोटे छोटे कण स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर वगीश वैश्य के मुताबिक धूल के कण दमा, अस्थमा और एलर्जी जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ये उन लोगों के लिए और ज्यादा खतरनाक है जो पहले से ही इन बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए ये जानलेवा तक साबित हो सकते हैं। सर, बरेली में ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, पुल जगह जगह निर्माण हो रहे हैं, उसकी वजह से जगह जगह खुदाई भी हो रखी है, गड्ढे भी हो रखे हैं, धूल मिट्टी रोडों पर पूरे बरेली में छाई हुई है। उससे सर क्या क्या बीमारी हो सकती है और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि जनरेट हो रही है। हर तरफ खुदाई हो रही है, पुल निर्माण हो रही है, जरूरी भी है कि विकास के लिए ज़रूरी है, और ये जो सीवर लाइन में पड़ रही है, लेकिन इससे जो है वो पेशेंट परेशान हैं या वो लोग खासतौर पर जिनको कि एस्थमेटिक हैं, जो एस्थमेटिक हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, उनको इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं और लंग में इन्फेक्शन होने के, और उसकी वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो लंग को हमें जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसे फ़र्क पड़ता है। आने वाले टाइम में उनको इस प्रदूषण की वजह से जो सांस के पेशेंट हैं उनको ब्रोंकाइटिस का, एस्थमा के लिए, और उनको इस तरह का सांस लेने में परेशानी होना, न्यूमोकोनियोसिस जो कि ये लंग कार्बन पार्टिकल्स हैं या जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, ये अंदर जाके लंग का पेरेन्काइमा में जमा हो जाते हैं, तो और उसके लिए फिर परमानेंट एक तरह की समस्या हो जाती है उस पेशेंट को, इन लोगों किसी को भी एक तरह की परमानेंट समस्या हो जाएगी। फिर ये अगर लंग में डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा तो इसके लिए प्रिकॉशन रखें। कम से कम जब वहाँ से निकल रहे हों तो मास्क का प्रयोग तो खैर आजकल है ही है, करना है, और मास्क है, साथ में चेहरे पर अपना कपड़ा ढक लें, चश्मा लगा सकते हैं या कपड़ा पर करके इससे बचने की कोशिश करें, और अननेसेसरी अगर जा रहे हैं कहीं तो उसको अवॉइड करें, ज़रूरत के टाइम पर ही निकलें, ये ज़्यादा है ये प्रिकॉशन, और फिर कम से कम उन लोगों को खासतौर पर ध्यान रखें जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एस्थमा के पेशेंट हैं। सर, इसमें आप जैसे कि जो कि ये निर्माण जो है नगर निगम और बरेली के आला अधिकारी करवा रहे हैं, इनसे सर आप क्या अपेक्षा रखना चाहेंगे? अपेक्षा ये है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको निर्माण कार्य जो भी है, नागरिकों की सुरक्षा भी देखनी है और विकास कार्य भी देखने हैं, जितना जल्दी हो सके मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए तो अच्छा है। थैंक यू। घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें, मुंह पर कपड़ा लपेटकर निकलें, मोटरसाइकिल चालक हेलमेट जरूर लगाएं और कार चालक शीशा बंद रखें। साथ ही साथ अगर बेहद जरूरी है तभी घर से निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें। बरेली के ही थाना शेरगढ़ के सिसई गांव में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग प्राइमरी स्कूल के पीछे बने मकान में जुआ खेल रहे हैं। सादा वर्दी में पुलिस ने उस मकान में ताबड़तोड़ छापा मारकर गांव के ही 7 लोगों को रंगे हाथ जुआ खेलते हुए पकड़ लिया। उसी वक्त गांव के ही 60 वर्षीय लईक अहमद अपनी बकरियों के लिए चारा लेने खेत पर जा रहे थे कि सादा वर्दी में पुलिस वालों ने उन्हें भी जुआरी समझकर पकड़ लिया।
उनका आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। दरअसल शेरगढ़ के सिसई गांव में रहने वाले लईक अहमद का आरोप है कि पुलिस जुआरियों को पकड़ने के लिए गांव में आई थी। पुलिस ने गांव के ही कुछ लोगों को पकड़ा था। उनका कहना है कि वो अपनी बकरियों के लिए चारा लेने खेत पर जा रहे थे, तभी पुलिस ने उनको पीछे से पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। और उनका कहना यह भी है कि वो बिस्तर तक से उठ नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? लईक अहमद। अच्छा, कहाँ रहते हो? सीसाई में। थाना कौन सा है? शेरगढ़। क्या मामला था? ताश खेल रहे थे, मैं जा रहा था मैं घास को, मैं बाप पुलिस वालों को देख कर लौटिया वापसी। उनने एक ने कहा वो जा रहा है जुआरी, उनने पीछे से आके मेरे मार दिया। सिसई गांव में कुछ लोग ताश खेल रहे थे। कुछ लोग ताश खेल रहे थे, उसमें मैं भी जा रहा था उधर घास लेने। जब मैंने देखा पुलिस वाले, में वापसी लौट आया। वो वापसी लौट गया, घर की तरफ आ चुका। उसने उसके बाद में आके मुझे मार दिया, घूसा मेरे पीठ में, मेरी गुर्जी तोड़ दी इसने। मैं गिर गया वहाँ पर, बहुत देर रोया हूँ वहाँ। रोने के बाद फिर एक लौट आया, उठा के मेरा वो डाल गया घर में, डाला। ये बताइए, आपने एक्सरे वगैरह कराया था? एक्सरा कराया था हमने शेरगढ़। अच्छा, उसमें क्या आया? उसमें वो काला एक्सरा है, उसमें कुछ दिख नहीं रहा। मुझे करेगा फाड़ ले गुड़ियों में। अच्छा, गुड़ियाँ अंदर गई इसकी, हो सकता है। बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हो? नहीं, बिस्तर से बिल्कुल। अच्छा, एक पुलिस वाले ने मारा या कई ने मारा? एक ने मारा। हाँ। पहचानते हो आप उसे? खास तरीका से नहीं पहचानता हूँ, लेकिन थोड़ी लिया मैं जानता हूँ। चिट्टा चिट्टा सा है, थोड़ा लंबा बनियान पहने हुए, पैजामा। ठीक। वहीं इस मामले में एसएसपी रोहित सिंह सजवान का कहना है कि पुलिस द्वारा जुआरियों पर कार्रवाई की जा रही थी, तभी पुलिस द्वारा गांव में कुछ लोगों को पकड़ा गया था। वहीं एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया गया था। उसका कहना है कि पुलिस की पिटाई से उसकी कमर की हड्डी टूट गई है, तभी पुलिस द्वारा उसका एक्सरे कराया गया, जिसमें उसकी कोई हड्डी टूटने की बात सामने नहीं आई है। एसएसपी का कहना है कि पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उसने यह आरोप लगाया है। ना ही उसको पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, ना ही ये जुए में शामिल था। थाना शेरगढ़ का मामला है, जिसमें पुलिस के द्वारा जुआ खेलने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। इसी में पुलिस वालों के द्वारा कुछ व्यक्तियों को पकड़ा गया है और वहाँ गांव में एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जब पुलिस वहाँ पे आई थी, पुलिस के द्वारा उसका एक्सरे कराया गया तो कोई रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है और उसमें पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की नीयत से ये कंप्लेंट की गई है। क्या ये आदमी उसमें जुए में खेलने में शामिल था? क्या वजह रहे? नहीं, पुलिस के द्वारा इसको नहीं पकड़ा गया था और नहीं इसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई थी। जब ये पुलिस जो 4-5 व्यक्तियों को पकड़ के ले गई, उसके बाद फिर इनका जो परिवार है वो पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।